ज़्यादा मीठा 100 रुपये 1 kg में। अच्छा 100 पान रुपये कार्ड में मैनुफैक्चर रहेगा। कृपया ध्यान दीजिए। Good morning and welcome to part 3 Vivek Express 05906 में। This is Vishali for the people, by the people, of the people। और हम अब तमिलनाडु में आ चुके हैं। सुबह के मज़े से 6 बजे हुए हैं, धूप निकल आई हुई है और हम कट्टापट्टी को हम पास कर चुके हैं, जो कि 5 बजे आएगा। ऑन टाइम चल रही थी तब तक, लेकिन अब डिलेड है। अब नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो है सालेम, और सालेम जंक्शन जो है वो वैसे तो टाइम उसका 7:52 का है, लेकिन अराउंड 46 मिनट्स डिलेड है। वहाँ पे फिर मिलते हैं स्टेशन में। थोड़ा सा फ्रेश हुआ जाए, थोड़ा चेंज किया जाए, आपके सामने आया जाए। स्वागत करती हूँ। दिस वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और अब हम पार्ट 3 विवेक एक्सप्रेस के तमिलनाडु के स्टेट में आ चुके हैं। और कल हम लोगों ने पार्ट 2 में जो है 2 स्टेट कवर किए थे, वो था ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और आज सुबह ही हम लोग जो है पहुँच चुके हैं तमिलनाडु में। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू तमिलनाडु। आज का सफ़र भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो वैसे सालेम जंक्शन पे हम हैं, तो इसके बारे में इतना ही बता दूं कि यहाँ पर बेसिकली 7:52 को इसे आना था, लेकिन ये डिले हो चुकी है अप्रॉक्सीमेट 50 मिनट्स। तो हम काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पर। आप लोग बताना आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कैसा लगा। ओह निकल पड़ी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें नारियल के पेड़ दिखाई देंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था धीरे 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 कैसे डिफरेंट टेक्सचर्स के डिज़र्ट को हम लोग क्रॉस करते हुए आ रहे थे। और अब हमें सिर्फ और सिर्फ नारियल के पेड़ दिखाई देंगे। तीसरा दिन, वैसे देखा जाए तो चौथा, क्योंकि पहली तो शाम थी जब हम इस ट्रेन में चढ़े थे 05906 विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, द लॉन्गेस्ट टाइम टेकन ऑफ इंडिया इन दिस ट्रेन। 3 रातें अमेजिंग और 3 दिन। वैसे देखा जाए तो 4 दिन। वैसे अगर विवेक एक्सप्रेस के बारे में कि भाई विवेक एक्सप्रेस कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसका तात्पर्य क्या था शुरू करने का, बजट में इसको लाया क्यों गया, इमीडिएटली इस पर वर्क क्यों किया गया, इसके बारे में आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। हमने ये सीरीज़ को 3 पार्ट में जोड़ा है, अगर आप लोगों ने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया है 4 स्टेट को। ओके, तो मैंने बेसिकली इसको उस तरीके से ब्रेकअप किया था कि हमने शाम को जो है जर्नी शुरू की थी 7:25 को, और दूसरे दिन और रात को मैंने इसे एंड किया। फिर
तरीके से देखा जाए तो। और सुबह से लेकर आज शाम को हम 10 बजे पहुंचेंगे, तो तीसरा पार्ट वहाँ पे समाप्त होगा कन्याकुमारी का। दोस्तों आप लोगों को दिखेंगे केले के पेड़, नारियल और केला द मोस्ट ताकतवर चीज। और चूंकि मॉनसून का टाइम चल रहा है तो सब हरे हरे दिख रहे हैं। अभी ईरोड जंक्शन भी आने वाला है, उसके पहले मैं केला खा लेती हूँ। बनाना इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर बनाना आप खाली पेट खाते हैं, वैसे इसमें डिबेट्स है, लेकिन खाली पेट खाते हैं तो वजन नहीं बढ़ता है। रोड का इंजन है कि ईरोड जंक्शन आ चुका है। हम ईरोड जंक्शन आ चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली इसके आने का टाइम है 8:50 का, लेकिन ये लेट हो चुकी है। 5 मिनट ही रुकेगी यहीं पर। और वाह, वड़े दिख रहे हैं मेरे को। bunch of take vada, right? कैसे दिया? 30 रुपया 30 रुपया। यम्मी, क्रंची क्रंची है। चार्ज आउट एक्चुअली मुझे दिखा, इसकी शक्ल बहुत अच्छी दिख रही थी चार्ज आउट। और स्टेशन पे इतना बढ़िया बड़ा देख करके मेरा मन कर गया कि लेना चाहिए। सी शेयरिंग थैंक यू। बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसे बोलते हैं पट्टी समोसा। ये मैंने दुबई में खाया था। इसमें बेसिकली प्याज होता है, गोभी होता है, ठीक है, ईटेबल। अप एंड 100 रुपये में हाफ पैंट आपको लेना है। दोस्तों गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। ठंडे हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छे। एकदम सॉफ्ट। मेरी इडली रह गई, इडली भी खाना। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं तिरुपुर और वो पहुंचनी चाहिए थी हमारी ट्रेन 9:43 को, लेकिन 10:22 हो गए। मतलब अप्रॉक्सीमेट 39 to 40 मिनट्स हम डिलेड हैं, लेकिन होपफुली ये मेकअप कर लेगी। तिरुपुर भी टेम्पलों के लिए माना जाता है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट होता है। तो तिरुपुर से हम निकल पड़े। ये है इंडियन रेलवे का डिस्पोजेबल कप, स्वच्छ भारत, गांधी जी के चश्मे के साथ। बिरयानी चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी। वैसे 10:40 को यहाँ पर कोयम्बटूर जंक्शन पर आनी चाहिए थी, पर ये पहुँची है
करके आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट रेंज ऑफ कांजीवरम साड़ियाँ मिलेंगी, इवन कॉम्बिनेशन ऑफ बनारसी साड़ीज़ भी मिलती हैं वहाँ पर फ्यूजन में। अभी टेक्सटाइल बेसिकली थोड़ा लोअर्ड हो गया है कंपैरेटिवली, लेकिन एग्रीकल्चर में जो है इसने बूम किया है। तो बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल हब है और इसी वजह से इसे कहा जाता है इंडिया का जापान। बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये कोयम्बटूर। यहाँ का जो फेमस है ना वो है मुरुक्कू। मुरुक्कू एक चकली होती है, वो फेस्टिवल में बेसिकली जो है बनाई जाती है, बट नॉर्मली भी मिलती है। मुरुक्कू मैंने खाया था श्रीलंका में भी, वहाँ के लोकल्स भी बनाते हैं। बेसिकली देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सिमिलर मिल जाएंगी। और वैसे यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बेसिक लैंग्वेज है इसकी, मतलब मेन लैंग्वेज है तमिल, लेकिन तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। कन्नड़ा और मलयालम बेसिकली बहुत ही कम मात्रा में लोग बोलते हैं। मैं देखूँ कुछ मिलता है क्या, मेरे पास पैसे हैं, वैसे कुछ चाहिए तो नहीं, पर फिर भी मैं देखती हूँ। ओह, यहाँ का फेमस होता है इवन चिप्स। भैया कितने का है ये? हेलो, 80। 120 इसको बोलते क्या है? 120 हलवा। हलवा, राइट। ये किस चीज़ का हलवा है? ओके, 120। अभी मुझे हलवा तो नहीं चाहिए, बट आई डू दिस कुर्रम हो गया। थोड़ा टाइम पास चाहिए ना। वैसे मैंने पॉपकॉर्न भी ले लिए थे, लेकिन सिंस यहाँ आई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा हो जाए। एक बार और चाय लेंगे और खाएंगे। कौन कौन है साथ में? क्यों? जस्ट ऐसे
जो है फरसान मिलेगा, जो कि आप देख रहे हैं। ज़रा बताइएगा इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। ये भी केले का है, ये भी केले का है, ये भी केले का है, ये भी केले का है। ये किसका बना हुआ रहता है? स्वीट वाला। हाँ, स्वीट वाला। स्वीट क्या? इट इज़ स्वीट बट इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? किस चीज़? बनाना बनाना। इसे कहते हैं मुरुक्कू। तो पानी बोतल दे दो। 3 ही मिनट हमारी ट्रेन रुकने वाली है, लेकिन अभी बोंगा बजा नहीं है। और ये भी बनाना का है ना? हाँ, जैक फ्रूट का है। ओके, ये जैक फ्रूट का बनाया हुआ है। केरला के फेमस पालकाड में और ये हलवा है। हलवा मीठा। कितने का हलवा? 100 रुपया मीठा। ज़्यादा मीठा का गाना हलवा के जाना रहेगा। हाँ, ज़्यादा मीठा 100 रुपया 1 kg में। अच्छा, 100 पालकाड रुपये में मैनुफैक्चर रहेगा, ओके। कम ही पैसा का। ओके, हाँ, बनाना चिप्स से 120। अच्छा। ड्राई फ्रूट अदर फ्लेवर है। ड्राई फ्रूट से मिक्स किया हुआ होता है। और ये हलवा बनता किस चीज़ का है? हाँ, चीज़ का, मीठा चीज़ का। आटा में। ओके, आटा में एक कटका चीज़। अच्छा, जैक फ्रूट का। जैक फ्रूट हाँ, का। जैकफ्रूट। ये जैक फ्रूट का हाँ, बना हुआ है। जैकफ्रूट पे फेमस केरला में। अच्छा, बट दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे जो वेंडर्स हैं वो लोग बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेते हैं तो मुंह बिगाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई फाइंड दैट दे आर सो फ्रेंडली। थैंक यू सो मच। हमारी टीम चलने वाली है। मैंने इनको बोला कि बेल बटन भी दबाना और सब्सक्राइब भी करना। कर दिया? ओके, ठीक है। बाय बाय। तब दोस्तों पालक्काड जंक्शन पे तो मुझे मज़ा आ गया। वो बोलते हैं ना कि जब आप बाहर निकलते हैं और आप किसी से भी मिलिए, मतलब बेसिकली टूरिज़्म किसी भी जगह का तब सक्सेसफुल होता है जब उस जगह के लोग जो हैं फ्रेंडली हों, वो बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करें। वो जगह का टूरिज़्म ऑलवेज़ फ्लरिश होता है। और इसी वजह से केरला का टूरिज़्म जो है वो ऑलवेज़ बेस्ट रहा है। मुझे केरला कितना है? केरला इट विल टेक 1-2 वीक्स। बाय पालक्काड जंक्शन, पालक्काड जंक्शन। बेसिकली फुटेज इतना हो चुका है कि मुझे जो है निकालना पड़ेगा हार्ड ड्राइव में। हम पहुंच चुके हैं त्रिशूर। बेसिकली इसे पहुंचना चाहिए था 1:12 को। ज़्यादा लेट नहीं है, सिर्फ 12 मिनट लेट है। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री में इसे त्रिचूर बोला जाता था, जो कि आज की तारीख में त्रिशूर हो गया है। और बेसिकली आपको ये बताऊं कि त्रिशूर में जो है बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल होता है, उसे कहते हैं पूरम फेस्टिवल, त्रिशूर पूरम। और आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे जो हाथियों के रथ चलते हैं भारी मात्राओं में, वो यहीं पर होता है। और बेसिकली होता है ये मई अप्रैल के महीने में। और पुलिकली फेस्टिवल भी होता है यहाँ पर, जो कि अगस्त और सितंबर के आसपास होता है। बेसिकली ओणम के चौथे दिन पर बहुत ही कलरफुल फोक आर्ट होता है यहाँ पर, जिसमें जो है शेर के पोस्चर में, मतलब पूरा कलरफुल बाघ का पूरा पेंटिंग करते हैं शरीर पर, और डांस परफॉर्मेंस होती है। और बहुत ही कलरफुल लगता है। मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ टेम्पल्स में ज़रूर देखा है वो। और बेसिकली त्रिशूर
त्रिशूर जो है वो घिरा हुआ है, पूरे तरफ से घिरा हुआ है हिलॉक से। उसे कहते हैं तेकी नादम। अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया है तो सॉरी। चल पड़े हैं हम त्रिशूर से, और बेसिकली तेकिनादम मैदान वो जगह है जहाँ पर पूरम फेस्टिवल होता है, और त्रिशूर को कल्चरल कैपिटल भी माना जाता है केरला का, और ये लैंड ऑफ पूरम भी बोला जाता है। कुल हम लोगों ने 3775 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है। इतना मज़ा आ रहा है, मतलब हम पूरी तरीके से हरियाली से घिरे हुए हैं, पूरी तरीके से सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मैंने सोचा दिव्यांग पर सो रहा है, मैं डिप इंडियन रेलवेज चाय पी लूँ। कभी कभी ये चिप्स खाने में मज़ा आता है। चाय चिप्स थोड़े से के लिए मिस हो गया। कोचीन एयरपोर्ट गया था। बेसिकली केरला में 2 एयरपोर्ट है, एक है कोचीन और एक है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम भी हम क्रॉस करेंगे। मिस हो गया। आप आप ट्रेन में से देख सकते हैं, बहुत ह्यूज दिख रहा था। बाय द टाइम मैं गई, कैमरा ओपन करने को टाइम लगता है ना। भी बुलाते हैं। बेसिकली एर्नाकुलम जो है वो सेंट्रल कोची में ही, सिटी में ही है, और एर्नाकुलम बेसिकली आता है, विवेक एक्सप्रेस जो है वो एर्नाकुलम पर 2:30 बजे आती है, लेकिन करीबन 23 मिनट हम लोग डिलेड है। यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकने वाली है। और हाँ, कोची को जो है क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि पहले ट्रेड हुआ करता था स्पाइस का, जो कि अरेबियन सी के द्वारा जो है सप्लाई हुआ करता था। और कोची में जो है पोर्चुगीज़ का सबसे पहला जो है एस्टैब्लिशमेंट उन लोगों का यहीं पर हुआ है। इसको बोला जाता है बेसिकली रेसिडेंशियल सिटी। और एर्नाकुलम में आप एंजॉय कर सकते हैं मरीन ड्राइव को, और यहाँ पर आप बोट लेकर के बैक वाटर क्रूज को भी एंजॉय कर सकते हैं। स्पाइस का ट्रेड कब हुआ करता था? प्री इस्लामिक एरा में, 14th सेंचुरी में हुआ करता था। पोर्चुगीज़ जो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए वो था 1503, काफ़ी पुराना है। मेरा स्लीपर नीचे गिर गया था यहाँ पर, थैंक्स टू माई GoPro जो इतना लंबा हो सकता है, और मैंने उससे निकाला। यू डोंट ट्राई। तो उसका मतलब है फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनी जो है सबसे पहले कोची में बनी। बैक वाटर के लिए आना पड़ेगा। मैंने इसको बोला दही लो, ठंडा होगा, पेट में तरावट होगी, क्योंकि कल वैसे भी खाना इसको मज़ा नहीं आया था। मेरे बोलने पे ले रहा है। देखो आपका सेल करवाया ना मैंने। जी मैम। थैंक यू बोलिए। थैंक यू मैम। वेल, आने वाला है कोट्टयम। अभी टाइम है 1 घंटे का वक्त है, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल जवाब क्विज हो जाए। बताइए कोट्टयम के 3 L कौन से हैं? स्टेशन पे इसका आंसर बताऊंगी।
तब तक में पॉज कीजिए और कमेंट में जल्दी बोलिए। मैं लाइव हूँ दोस्तों इन सब लोगों के साथ और मज़ा आ रहा है और आप लोग बाहर का भी आनंद लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, यहाँ पे रुकेगा। वेल दोस्तों, हम लोग कोट्टयम में पहुंच गए हैं। एग्जैक्ट राइट टाइम पर पहुंच गई है हमारी ट्रेन और 4:07 को इसने पहुंचना था, तो 4:07 को ये पहुंच चुकी है। तो बेसिकली हम कोट्टयम में हैं और ये भी केरला में आता है। कोट्टयम की खासियत है, कोट्टयम के ईस्ट में पड़ता है वेस्टर्न घाट और उसके वेस्ट में पड़ता है वेबानन लेक। वेबानन लेक जो है वो बेसिकली कुत्तानाग साइड में पड़ता है और वहाँ पर पैडी फील्ड्स और लेक्स हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था 3L क्या है कोट्टयम के, तो किसी ने पता किया। 3L इसके हैं, एक है लेटेक्स, दूसरा है लेटॉप और तीसरा है लेक्स। लेटेक्स का मतलब ये होता है कि ये इंडिया का, कोट्टयम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स है रबर का। सेकेंड लेटॉप, यहाँ लार्जेस्ट सेलिंग होता है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का, और जिसमें से मातृभूमि और मलयालम क्या है, मनोरमा। और तीसरा है लेक, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर आप मज़े से बैक वाटर्स में जा सकते हैं। और ये ब्लॉग ख़त्म होते होते पहले ही लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक्साइटेड हो ब्लॉग्स देख करके। वो हमारी ट्रेन ने भोंगा बजा दिया है। मतलब 4154 किलोमीटर में से हम लोगों ने कवर कर लिया है 3906 किलोमीटर कोट्टयम तक। और अभी भी हम लोग केरला में हैं और बेसिकली हम लोग एंड तक केरला में ही रहेंगे अभी। तो उसके बाद सिर्फ 2 स्टेशन है और हम पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। शेयरिंग होता है, आपस में बातें होती हैं। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई लोगों से क्योंकि डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट जगह पे उतरने वाले थे और कुछ लोगों को लैंग्वेज समझ में आती है नहीं आती है, वो सारे चक्कर थे। एनीवेज बहुत सारा मेस्टअप था इस ट्रेन में पर सफ़र बहुत ही सीन रहा। वाह दोस्तों, चेंगानूर जो है वो 4:44 को आता है। ज़्यादा देर नहीं हुई है, 10 मिनट थोड़ी इधर उधर है, लेकिन हम पहुँच चुके हैं। बाय, विल सी यू इन द व्लॉग। स्माइलिंग फेस से सब जाते हैं, मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। दोस्तों, कोलम जंक्शन जो है 5:43 एग्जैक्ट टाइम पर आ चुका है। 3 मिनट यहाँ पर रुकेगी, फिर निकल पड़ेगी हमारी ट्रेन कोलम जंक्शन से। कोलम जो है वो बीचेस के लिए भी माना जाता है और ऑफकोर्स केरला बैकवाटर
के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे भी बैक वाटर में आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अष्टमुनि लेक है, जो कि एक गेटवे टू केरला है बैक वाटर्स में। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुलिस म्यूज़ियम है, जहाँ पर आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे पुलिस की हिस्ट्री के। यहाँ से कौन सी ट्रेन जा रही है पता नहीं है। चलो, कौन सी ट्रेन है ये? Which train? कोने में है कोल्लम जंक्शन। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। सब खत्म हो चुका है, ऑल गॉन। सिर्फ हम 3 बंदर हैं, कितने ही सुंदर है 3 आदमी। बहुत खूबसूरत है। नकल करना थे। और बेसिकली तिरुवनंतपुरम जो है वो कैपिटल सिटी है केरला का। तो हम ब्यूटीफुल केरला को देख चुके हमारे पूरे इस रेंज में, और मज़ा भी बहुत आया होगा आप लोगों को। और एक चीज़ पता है, तिरुवनंतपुरम को मलयाली में ब्रेकअप कीजिए तिरुअनंतपुरम, इसका मतलब होता है मलयालम में सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता। और यहाँ पर आप लोगों को जो है ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी मिलेंगे, काफ़ी अच्छी गैलरीज हैं यहाँ पर। त्रिवेंद्रम आएंगे तो वो भी बताएंगे। नन्ना तिरुवनंतपुरम। एंड नाउ विदिन 2 minutes माई ट्रेन विल गोई इल्लपोई। इन मलयालम इल्लपोई बोलते ना, यस आई गेस सो। मेरी एक फ्रेंड थी बहुत सालों पहले का, मुझे स्कूल डेज़ का याद है कि हम बोलते थे ओके ना इल्लपोई। आपको याद होगा कि मैंने जो है, मुझे लगता है संपूर्ण क्रांति जो ट्रेन मैंने की थी, ठीक है, दिल्ली टू पटना, उसमें जो है मैंने बताया था कि कितने सेंट्रल रेलवे स्टेशंस हैं। आप देखिए, कमेंट करके मुझे बताइए कौन से कितने स्टेशंस हैं। वन ऑफ देम इज़ त्रिवेंद्रम सेंट्रल। तो अभी तक का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? होस्टेड बाय, anchored by the first female train blogger of India. I wish of the world भी हो जाऊँ, क्या बोलते हैं कि आप लोग चाहेंगे ब्लॉग्स भी जल्दी जल्दी आएँ, आप लोग चाहेंगे बहुत सारी ट्रेन करूँ, तो और मुझे डेस्टिनेशन भी करना है, बिकॉज वो मेरा पैटर्न है। मैं सिर्फ ट्रेन नहीं करती हूँ, मैं ट्रेन के साथ डेस्टिनेशन भी करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटो ये है कि मैं लोगों को सारी दुनिया घुमाऊँ ट्रेन में भी, बस में भी, और हर जगह पर। हमारे डेडिकेटेड स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ, जिनसे मैं बहुत बहुत खुश हूँ।
बाकी जितने भी थे उनके बारे में तो मैं कुछ वैसे नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत ही डेडिकेटेड है, इनको कहना नहीं पड़ता है, ये अपने से काम करते हैं। वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? आनंद बोलवा। आनंद बोलवा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नागरकोइल जंक्शन, और बेसिकली इसे आना था 9 बजे, लेकिन ये यहाँ पे पहुंची है 9:30 बजे। बिना वजह ही इसको रोक दिया गया था, आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि अब यहाँ से हार्डली जो है कन्याकुमारी जो है 16 किलोमीटर है। हम लोग जो हैं अभी आ चुके हैं तमिलनाडु में, और पीछे मज़े की चेन्नई गुरुवायूर जा रही है, आप व्यू देख सकते हैं। और बेसिकली हम लोगों ने छोड़ दिया था केरला लास्ट। विवेक एक्सप्रेस का केरला का लास्ट स्टॉप है तिरुवनंतपुरम, और बाद में तमिलनाडु फिर टच करता है ये मज़े से नागरकोइल में। कितना अच्छा लगता है ना जब फूल पौधे सब जगह पर, जैसे अपने घर पर भी हम लोग फूल पौधे रखते हैं, ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लगती है। उसी तरीके से अगर ट्रेन को भी इसी तरीके से, मतलब स्टेशंस को भी इसी तरीके से सजाया जाए तो कितना खूबसूरत लगता है। और वाकई काबिल तारीफ़ है कि आज की तारीख में इंडियन रेलवेज़ में हम इस तरीके का अपग्रेडेशन देख रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे लिफ्ट, अब स्टेशंस पर लिफ्ट हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो ज़्यादा सामान लेकर के आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए एक्सीलेटर पर भी चढ़ना थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। एक्सट्रीम। नीचे उतरे और चल दिए थे आपको टाटा बाय बाय किए बिना। तो दोस्तों 0596 का सफ़र डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का 4154 किलोमीटर का और 74 आवर्स 35 मिनट्स का, और ऑन टाइम वहाँ से 7:25 को चली थी, और यहाँ पर पहुँच गई है 10 बजे कन्याकुमारी में। वाओ, हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी में, जिसे कहा जाता है केप कैमोरीन। और डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक हमने कुल 59 स्टेशंस को चूमा है इस विवेक एक्सप्रेस के द्वारा। तो इस रेल की पटरी को याद रखेंगे। वैसे दोस्तों कन्याकुमारी का जो है कोड, स्टेशन कोड है केप। वो क्यों है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है केप कॉमोरीन इसका नाम रखा था उन लोगों के टाइम पर, और तब से इसे केप ही कहा जाता है। और ये जगह फेमस है सनसेट और सनराइज के लिए ओवर द ओशन। हम दिखाएंगे आपको। तो दिस इज शाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और दिव्या आपके साथ। यस। बाय बाय। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखो, पार्ट 2 भी देखो, पार्ट 3 तो आप देख ही रहे हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें ऑलवेज प्यार देना, और इस विवेक एक्सप्रेस की लॉन्ग जर्नी, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट जर्नी को सलाम। यस। अब इसको भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। यस दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से लेकर अब हम पहुंच चुके हैं सदर्न टिप पर, इंडिया के सदर्न टिप पर कन्याकुमारी पे। रिक्शा की सवारी लेकर हम स्टेशन से आ गए हैं। बहुत नज़दीक हमारी होटल थी, और हम स्टे कर रहे हैं द गोपी निवास ग्रैंड में।